अहमद शहजाद साहब, जब भारत की जानिब से जारियत की जा रही थी तो बहुत से लोग मवाजना तो करते हैं कि उनकी मईशत बड़ी है, उनके पास वसाइल ज़्यादा हैं, वो एक मुल्क बड़ा है, बड़ी आबादी वाला मुल्क है, लेकिन दो हमसाए हैं। सोहेल साहब ने फरमाया तब्दील भी नहीं हो सकते हमसाए, तो फिर आग जब लगती है तो फैलती है। यहाँ बताया जा रहा था कि अगर पाकिस्तान में हालात ख़राब होंगे तो फिर भारत में भी हालात ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर किसी चीज़ को नुकसान पहुँचेगा तो वो नुकसान उनको भी पहुँच सकता है। और इसी तरह उनकी जानिब से कुछ जो जारियत की जा रही थी उसमें पाकिस्तान सुपर लीग जारी थी, उसके मैचेस को मुतासर करने की कोशिश की गई, सब महफूज रहे वहाँ पर, लेकिन PSL को मुअत्तल किया गया। फिर उनकी IPL भी जारी नहीं रह सकी, उसको भी उनको मुअत्तल करना पड़ा। तो कितना अहम है खेलों को और दीगर मामलात को भी मद्देनज़र रखना कि दोनों मुल्क इनकी अहमियत को समझें। और पाकिस्तान में खेलों का फ़रोग़ होना चाहिए तो भारत में भी होना चाहिए, भारत में खेलों का फ़रोग़ होना चाहिए तो पाकिस्तान में भी फ़रोग़ जारी रहना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक बात की है कि उनकी आबादी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जो उनके पास चीज़ें भी आजकल हैं वो शायद यहाँ से ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन वो जो एक जज्बा है जो हर मुसलमान अपने अंदर कैरी करता है वो इसका कोई नेमल बदल नहीं। ये वो खैर अभी तक बिल्कुल समझ गए होंगे। जंग, वॉर, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं हो सकता, और इतनी सडन वॉर, और किस वजह से, सिर्फ एक वो पहलगाम का जो इनका एक वो अटैक हुआ। मैं आपसे, या जो उनके पढ़े लिखे लोग वहाँ पे हैं जो समझते हैं स्पोर्ट्स की अहमियत को, और जो वो तो अब खुद ही मान गए ना कि वॉर मॉन्गरर्स जो हैं उनके टीवी पे बैठे हुए हैं, जिंगोइज्म को जो है ना वो फरोग देते हैं, वो इस तरह की बातें करके एक माहौल पैदा करते हैं। वो उनके सारे जितनी भी हमारी बात होती है सब उन्हें समझ बैठे हैं, और ये उनका बहुत बड़ा रोल था ये जो सारी चीजें हुई। तो उस पहलगाम के वक़्वे को लेके थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं कि हम पे ये इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की गई कि हमने वहाँ पे लोगों को, माँओं को, बहनों को या बच्चों को जो है उन पे मारा। तो जब पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बोल दिया गया था कि हमारा इस चीज़ में कोई हाथ नहीं है, और आप बिल्कुल वेस्ट लोगों को बुला लीजिए, वहाँ का मीडिया बुला लीजिए और एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठा लीजिए और हमें प्रूफ दीजिए, तो कोई भी मुहज़्ज़ब मुल्क होता है वो इस पे एडमिट करता और वो उस पे जो है ना प्रूफ प्रोवाइड करता और उसके बाद एक्शन लिए जाता। लेकिन यहाँ पे हमने देखा इस बात को लेके वॉर स्टार्ट कर दी गई, अपने घर से बैठ के यहाँ मिसाइल्स मारे गए जिसके अंदर बच्चों की शहादतें हुई, सिविलियंस मरे, और उसके बाद ये कहते फिर इन्होंने अटैक कहाँ किया, स्टेडियम्स पे अटैक किया। अब वहाँ पे कौन से टेररिस्ट होते हैं? ये जो फॉरेनर प्लेयर्स आए हुए थे ये इनको टेररिस्ट समझ रहे थे? ये क्या मस्जिदें जो हैं इन्होंने यहाँ पे तबाह की। लेकिन 3 दिन से हमारी जो आर्म फोर्सेस है, हैट्स ऑफ टू देम, बड़े पेशेंटली, प्रिसाइसली चीजों को हैंडल करती रही। एट द सेम टाइम वर्ल्ड मीडिया को भी इन्फॉर्म करती रही दैट व्हाट इज रियली गोइंग ऑन। ये बात समझने वाली है कि जब इतनी बड़ी सिचुएशन आ जाती है तो आपको बड़ा पेशेंस रह के बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर करना होता है और उसको लेके चलना होता है। 3 दिन तक जो बॉडी लैंग्वेज दिखाई है हमारे जो आर्मी चीफ थे या ISPR थे या हमारे नेवल के जो चीफ थे या हमारे जो PF के चीफ थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने ये चीज़ों को हैंडल किया है। और उसके बाद जब 3 दिन तक भारत नहीं रुका और यहाँ पे ड्रोन्स या मिसाइल से जो है टेरर फैलाने की कोशिश की, एक स्टेट ऑफ वॉर बिल्कुल मैं उसे कहूँगा जो था, उसके बाद जो है पाकिस्तान ने अटैक किया। लेकिन इसमें जो मैं अपने कुछ दोस्त जो समझते हैं चीज़ों को भारत के अंदर, उनको ये बताना चाहूँगा कि अगर पहलगाम में बच्चों को पाकिस्तान ने मारा, पाकिस्तानियों ने मारा, या माओ को बेवा पाकिस्तानियों ने किया, तो यहाँ पे जब आपने वॉर जो है नाजिल कर दी थी उसके बाद तो बड़ा आसान था हमारे लिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम अपना हक रखते हैं जवाब देने का। फिर भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी उन्होंने दीन और इस्लाम की तालीमात को मद्देनजर रखते हुए बच्चों को, सिविलियंस को, माओ को इस जंग से दूर रखा और मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। तो अगर तो हम बच्चों को मारने वाले थे जिसकी वजह से आपने ये वॉर शुरू की, अगर तो हम माओ को बेवा करने वाले थे, तो हमारे पास तो अभी पूरा मौका मौजूद था, हम तो आपके सिविलियंस को अटैक करते। लेकिन इस जंग के हालात में जहाँ 3 दिन तक आपको समझाने की पूरी कोशिश की गई हमारी आर्म फोर्सेस की तरफ से कि आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, वर्ल्ड मीडिया को, लीडर्स को बताने की कोशिश की गई, उसके बाद हमने जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि मेरे ख्याल से 3 दिन तक जो उन्होंने बैटिंग की है हमने 1 ओवर के अंदर वो मैच खत्म कर दिया। और उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं
वो आपके सामने है कि आपका पूरा वेस्ट का मीडिया जो है पाकिस्तानी जो फिजाओं का बादशाह करार दे दिया गया, और आपके जो एयर जेट्स के पायलट थे वो तारीखी फतह रकम करके हैं उनके S-400 को, जिस पे पूरी दुनिया नाज करती है जिन लोगों के पास वो हैं। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा सेटअप है उनके एयर डिफेंस सिस्टम का, उसको ना ही सिर्फ तबाह किया, लेकिन तारीख की सबसे ज्यादा लो तरीन ग्रेविटी में जो है हमारे जो पायलट्स थे उन्होंने जो है ये मुजाहरा किया। सो मैं बहुत बड़ी खराजे तहसीन पेश करना चाहूँगा हमारे सारे आर्म फोर्सेस को, आसिम मुनीर साहब को, हमारे जो PF के आर्मी चीफ हैं उनको, हमारे जो नेवल के चीफ हैं उन सबको, कि ना सिर्फ उन्होंने बखूबी तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया है, लेकिन पाकिस्तान को जो है, बल्कि पाकिस्तान को जो 3 दिन से एक टेरर का सामना था उसका बखूबी जवाब भी दिया है। और अब मेरे ख्याल से इंडिया के समेत दीगर मुल्कों ने भी देख लिया होगा कि पाकिस्तान कितनी सलाहियतें रखता है। और मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो जो भारत था वो मिसकैलकुलेट कर गया, वो पाकिस्तान की फोर्सेस को जो है ना, वो पाकिस्तान की टीम समझ बैठा, क्रिकेट टीम, जमीन आसमान का फर्क है, और शायद वो फर्क उन्होंने जो है इस दफा देख लिया होगा। जी सुनील वाहिद साहब, आपने तारीख का भी हवाला दिया। माजी में दुनिया के मंजरनामे पर बहुत से ऐसे बड़े इख्तलाफात और तनाज़ात हैं जो बिलाखिर ख़त्म हुए, और वहाँ पर 2 मुल्क या 2 से ज़्यादा मुल्क अगर शामिल थे तो उनके ताल्लुकात बेहतर हुए। पाकिस्तान और इंडिया के मसले में क्या आपको ऐसा कोई तनाज़ा नज़र आता है जिसका हल मुमकिन नहीं? और ख़ास तौर पर जब हम यहाँ सवाल सामने रखते हैं तो सहाफ़ियों, तज्ज़ियाकारों का ये कहना होता है कि उनके नज़र में ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि नरेंद्र मोदी और BJP का जो इरादा है या उनका जो विज़न है उस पर अब भरोसा कैसे किया जाए, वो कैसे साफ़ नीयत और साफ़ दिल के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात करेंगे? क्या इसका कोई तरीका होगा इसको मुमकिन बनाने का? और जैसे आप माजी की बात कर रहे थे, दीगर सहाफ़ियों ने भी बात की कि नरेंद्र मोदी जब वज़ीर आज़म बने थे तो शायद उनका रवैया काफ़ी मुख्तलिफ था। दोबारा से उनको समझाया जा सकता है कि क्या वो वाजपेयी बनना चाहेंगे? देखिए, हमने देखा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और BJP, ये दोनों पार्टियों से पाकिस्तान ने डील की, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो इंतहा पसंद हिंदुओं से डरती थी कि हमने अगर कोई मुआहदा कर लिया तो ये हमें चैलेंज करेंगे और हमें फ्रस्ट्रेट करेंगे, इसलिए वो डरते हुए कोई मुआहदा नहीं करते थे। और जब वाजपेयी आए तो उन्होंने कोशिश की कि हम किसी तरह नॉर्मलाइज करें। शुरू में मोदी जी ने भी कोशिश की, मियां नवाज शरीफ से मिलते भी रहे और बात की, लेकिन उसके बाद से ऐसे लगता है कि मुझे तो यूँ लगता है कि ये हिंदुत्व का जो सुनहरा ट्रैप था उसमें ये फंस गए, और ये जो 400 पार का इनका दावा था वो भी इसी हिंदुत्व ने इनका ख़त्म कराया, वगरना इक्तिसादी कामयाबियां तो उन्होंने हासिल की थी। लेकिन भारत जो है एक हेट्रोजीनियस मुल्क है। हमारी तरह यहाँ हमारे तो 97-98% मुसलमान हैं, वहाँ पर मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू भी हैं, बुद्ध मत भी है। तो वहाँ पे इस तरह हिंदुत्व या अखंड भारत का जो नजरिया है वो ना चल सकता है, ना नेहरू ने चलाया, ना गांधी चला सके। हमेशा उन्होंने कोशिश की कि भाई सबको इंक्लूसिव किया जाए, तो यही इंडिया के लिए बेहतर था। अब बाकी बात यह है कि अगर तो वो चाहते हैं इसी हिंदुत्व के नारे पे चलना, तो जाहिर है इससे तो फिर फसाद होगा, जंग होगी, टेंशन होगी, और उसके नतीजे में जो उनका ख्वाब है कि मैंने भारत को एक ताकत बनाना है, मुआशी ताकत बनाना है, फिर तो वो पूरा नहीं होगा। वो तो कभी बांग्लादेश से लड़ाई होगी, कभी हमसे लड़ाई होगी, कभी चाइना से लड़ाई होगी, तो ये तो टेंशन रहेगी। दूसरा रास्ता है जिस पे वो पहले चले थे, और वो रास्ता ये था कि एक बाइज्जत बावकार जो है वो दुश्मन रहे हमारे, बेशक हमारे कंपटीशन करें और चीज़ों में, इल्म में करें, टेक्नोलॉजी में करें, और बाकी चीज़ों में हमें कम्पीट करें, लेकिन ये वाला जो कंपटीशन है असले का, इसको बंद करें, और लड़ाई का जो कंपटीशन है इसको बंद करें। यही दोनों मुल्कों के लिए बेहतर है, और हम कर चुके हैं पहले। आप देखें कि जनरल मुशर्रफ का जो दौर था तो उस वक्त आपको पता है कि फौज की हुकूमत थी,
लेकिन उस जमाने में भी काफी पेशरफ्त हुई। मियां नवाज शरीफ साहब का सिविलियन दौर था, उस जमाने में भी पेशरफ्त हुई। इससे पहले हम जाते हैं तो भुट्टो और इंदिरा गांधी में शिमला एकॉर्ड हुआ। इससे उससे पहले बेनजीर भुट्टो और राजीव गांधी के अंदर नो जो फर्स्ट स्ट्राइक थी उसका मुआहदा हुआ। तो ये सारी चीजें हमारे सामने मौजूद है। इससे पहले इंडस बेसिन ट्रीटी है, और फिर कायदे आजम का और लियाकत अली खान के ये दोनों की ये स्पीचेस मौजूद हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी नेबर्स लाइक कनाडा एंड यूएसए। तो इसी तरह जो गांधी साहब थे उन्होंने पाकिस्तान के असासों के लिए जो है वो लड़ाई की थी अपनी गवर्नमेंट से। तो क्या उस स्पिरिट को हम अगर नेगेटिव ना लेके जाए तो इससे दोनों मुल्कों का फायदा है। अगर आप नेगेटिव लेके जाएंगे, compete करेंगे और हर बात पे लड़ेंगे, तो फिर उसका नतीजा तबाही है दोनों की। ना इंडिया चैन से बैठेगा, ना पाकिस्तान चैन से बैठेगा।